अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, पेंशन पे टैक्स लग गया, गवर्नमेंट ने बहुत जुल्म किया। बड़े अफसोस के साथ इस तरह के कमेंट्स अक्सर आपने देखे होंगे, मुख्तलिफ व्लॉग्स भी देखे होंगे, और बदकिस्मती से हम लॉ को या उसकी तफसील को नहीं देखते, बस कोई चीज़ मौका छोड़ते नहीं कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई बहतान लगा दें। तो मेरा इस पर कैलकुलेशन है, ये टैक्स ना होने के बराबर है, क्योंकि इस पर दो शर्तें हैं। मैं अभी वजाहत भी करूँगा कि क्या क्या शर्तें हैं। उन शर्तों को बहुत कम लोग मीट करेंगे। तो पहले चलते हैं जनाब, ये है मेरे पास टैक्स ऑर्डिनेंस 2025-26 जो अप्रूव्ड है, और इसका पेज नंबर है 71। इस पे ये बात कर रहा है जनाब, सेक्शन 1A है कि एम्प्लॉयर ने ये देखना है, ये जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की, ठीक है ना। उसने ये देखना है कि जो पेंशनर हैं वो 70 साल से कम होने चाहिए, बिलो द एज ऑफ 70 ईयर। अब वो बात कर रहा है, इसका मतलब कि 70 साल से जो ऊपर पेंशनर है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं, उनकी पेंशन कम है या ज़्यादा। अब 70 साल से नीचे क्या देखना है जनाब, इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इन विच पेमेंट एक्सीडिंग, ये लफ्ज़ है जी 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन से ऊपर हो जाए उनकी पेंशन, तो फिर जनाब टैक्स काटना आपने, ठीक है जी। अब टैक्स कितना काटना है उसके नीचे उसने पैरा दिया हो, तो हम ये पैरा भी देख लेते हैं कि ये पैरा में टैक्स कितना है जनाब। तो चलते हैं जनाब, उस पेज पे भी चलते हैं जनाब। ये आ गया, बड़ा इजी है। वेयर द अमाउंट ऑफ पेंशन रिसीव डज नॉट एक्सीड ₹10 मिलियन। वो कह रहा है कि 10 मिलियन से नीचे जो पेंशन है इसकी, उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो 10 मिलियन एक अमाउंट होती है। अभी मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि महीने में कितने बनेगी, तो ये तकरीबन 8.5 लाख से थोड़ी सी कम बनेगी। मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं जनाब कि अगर 10 मिलियन से ऊपर है, ठीक है, तो फिर 5% उसमें से कटिंग होगी, वो भी टोटल से नहीं कटिंग होगी, एक्सीडिंग द ₹10 मिलियन। तो ये बड़ी थोड़ी सी होगी। और आम आप देख लें कि जो मोस्ट सीनियर लोग हैं उन्हीं की इतनी पेंशन होती है, और उनकी सर्विस वो रिटायर्ड ही तकरीबन 75-70 के करीब होते हैं। तो 70 से ऊपर दूसरी बात, दूसरा लॉ अप्लाई कर दिया कि उनके ऊपर जो है वो टैक्स ही नहीं है। अब चलते हैं जनाब, ज़रा थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे भी हो जाए ताकि क्लियर हो जाए। मैंने पहले भी किया था, ये यहाँ पे लिखे जनाब 10 मिलियन, ये जनाब 10 मिलियन हो गया, और आप इसे डिवाइड कर लें 12 पे, तो ये देख लें 8,33,333 रुपये बनते हैं, ठीक है। अगर महाना किसी की इतनी पेंशन है, इससे ऊपर है, और वो 70 साल से कम है, तो फिर तो जनाब इसके ऊपर टैक्स होगा। और ये भी बात बता दें कि टैक्स आपने नहीं पे करना है, ये पे करना आपने एम्प्लॉयर ने, और कटिंग करके आपके जनाब अकाउंट में जैसे पहले क्रेडिट होती थी इस तरह क्रेडिट हो जाएगी। अब और बात आ जाती कि आपने फाइलिंग करनी है जनाब। फाइलिंग में अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, बल्कि अभी जो गोशवार है उसमें भी चेंजिंग आई हुई है कि टैक्सेबल पेंशन आपने सेपरेट रिपोर्ट करनी है। जहाँ पहले अदर्स इनकम सोर्स में करते थे, वहाँ पर ये इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो अगर तो आप इसकी बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो फिर तो जनाब फाइलिंग आपको जारी रखें, नहीं तो बेहतर आप किसी कंसल्टेंट की सर्विस ले लें। इसके लिए हमारी भी पेड सर्विसेज हाजिर हैं, आप हमसे इस सिलसिले में सर्विसेज ले सकते हैं जनाब। तो उम्मीद है ये छोटे से व्लॉग में मैंने वजाहत कर दी होगी कि जनाब किस पेंशन के ऊपर टैक्स है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।